Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 24 for the chapter thermodynamics. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझा था, स्टार्ट किया था उसमें, और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी. और गिब्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन थी जो हमने पढ़ी, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस इक्वेशन है जिसको हम गिब्स इक्वेशन भी कहते हैं. और हमने ये देखा दैट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी नोट डाउन करता हूँ. हमने ये कहा दैट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं. फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आता है. दूसरा, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आता है. एंड फॉर रिवर्सिबल या जो साइक्लिक प्रोसेसेस होती है उसके लिए हमने पढ़ा दैट डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो ज़ीरो होता है. ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखी है. तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं क्या करूँगा काम मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मैथमेटिकली हम प्रूव करके देंगे दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होता है. ये हम प्रूव करके देंगे आज आपको मैथमेटिकली. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से जो आप याद रखेंगे वो ये है दैट वी ऑल नो डेल्टा जी जो होता है वो होता है बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. ये सबको पता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे. और दूसरी इक्वेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है दैट डेल्टा एस टोटल जो हम निकालते हैं वो होता है बराबर डेल्टा एस सिस्टम, ये मैं एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ये हमने सीखा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. The total entropy change of the universe is always equal to the entropy change of the system plus entropy change of the surrounding. इस बात को ध्यान में रखेंगे आप. देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे that अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करूंगा, डेल्टा एस सराउंडिंग, देखिए कैन आई राइट डेल्टा एस सराउंडिंग जो है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट वो होगा बराबर क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग. या टेम्परेचर आप सराउंडिंग यूजुअली लिखते हो. और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, डेल्टा जी इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, और टी जो यहाँ पे है ना, टी दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. इस बात को हमेशा याद रखना, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग माना जाता है. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ये लिया जाता है बिकॉज एंट्रोपी चेंज जो है ओवरऑल देखा जो जाता है ना, वो सराउंडिंग पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट सराउंडिंग से है हमें होता है, बिकॉज सराउंडिंग से ही हम सिस्टम को टेम्परेचर देते हैं. बात समझ आ रही है ना? सराउंडिंग का टेम्परेचर ही डिटरमिन करता है हमें कि सिस्टम का टेम्परेचर होगा. तो यूजुअली टी जो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग लिया जाता है. तो टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द यूनिवर्स, देखिए मैं सिंपल सी आपको बात कहूँगा. मान लो ये चीज़ें तो आपने समझी ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव, और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है. ये दो प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा काम, मैं यहाँ पे आपको एक सिचुएशन समझाऊंगा. मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ये मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, और ये मान लीजिए बाहर से जो है ये सराउंडिंग है, ये हमारा सराउंडिंग है. दिस इज आवर सिस्टम, दिस इज आवर सराउंडिंग. अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा एस टोटल जो होता है बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है. ठीक है, कोई मसला नहीं है. इसमें से मैंने अब क्या कहा,
जो डेल्टा एस सराउंडिंग होता है वो डिपेंड करेगा चेंज इन एंट्रोपी। आपने पढ़ा है दैट डेल्टा एस जो हम निकालते हैं वो होता है बराबर क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये तो पढ़ा आपने। कितना अमाउंट ऑफ हीट आप किस टेम्परेचर पे देते हो दैट विल गिव यू द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। सो फार एज डेल्टा एस इज कंसर्न दैट इज गिवन बाई या तो डेल्टा क्यू आप बाई टी लिख सकते हो या क्यू बाई टी लिख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर मैं सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग्स के लिए टर्म क्या बन जाएगी, सराउंडिंग्स के लिए टर्म बन जाएगी ना डेल्टा एस सराउंडिंग। तो क्यों यहाँ पे जो लेना है मुझे वो मुझे क्यों सराउंडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे समझिए, क्यों सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, क्यों सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सराउंडिंग कितना हीट लेगा या कितना हीट देगा। क्या मैं लिख सकता हूँ दैट विल बी इक्वलन टू, दैट विल बी इक्वलन टू, आराम से समझना, दैट विल बी इक्वलन टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। ये सबको क्लियर हो रहा है, क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। और क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर जो है क्यू सिस्टम, मतलब जाहिर सी बात है अगर सराउंडिंग में पॉजिटिव हीट है तो सिस्टम के लिए वो नेगेटिव बन जाएगी, सिस्टम के लिए अगर वो नेगेटिव है तो सराउंडिंग के लिए वो पॉजिटिव बन जाएगी। यानी कि जितना क्यू सराउंडिंग का लोगे वो होगा बराबर माइनस क्यू ऑफ सिस्टम, यानी कि साइन में डिफरेंस आएगा। मतलब अगर सिस्टम दे रहा है सराउंडिंग को तो सिस्टम की नेगेटिव होगी, सराउंडिंग की पॉजिटिव होगी। अगर सराउंडिंग ही दे रहा है सिस्टम को तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, उसकी पॉजिटिव होगी तो सराउंडिंग की नेगेटिव होगी, इसलिए मैंने माइनस क्यू सिस्टम लिखा। अब जो यहाँ पे क्यू सिस्टम है इट मीन्स द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, इट मीन्स द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एंड यू ऑलरेडी नो दैट टोटल हीट कंटेंट जो सिस्टम का होता है, टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम जो होगा, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम जो होगा जिसको आप कहते हो क्यू सिस्टम, प्यारे बच्चों, वो उसके एंथैल्पी के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी, दैट मीन्स डेल्टा एच। बिकॉज टोटल हीट कंटेंट जो सिस्टम में होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द एंथैल्पी। मान लो आपने सराउंडिंग से कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे दी, जितनी आपने दे दी सराउंडिंग को उतनी कम हो जाएगी और वो सारी की सारी सिस्टम में जाएगी, और जितनी वो सिस्टम में जाएगी उतना सिस्टम का एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो द क्यू सिस्टम मीन्स द एंथैल्पी चेंज इन द सिस्टम। तो बेसिकली क्यू सिस्टम आया कहाँ से, दैट इज क्यू सराउंडिंग का अपोजिट साइन करके हमने ये लिया है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसके बदला माइनस क्यू, माइनस तो माइनस की जगह ही रहेगा, क्यू सिस्टम के बजाय मैं लिखूंगा डेल्टा एच। ऑफकोर्स यहाँ पे सीधे लिखेंगे आप डेल्टा एच। अभी अंडरस्टूड है ये सिस्टम का है, चलो आप यहाँ पे सिस्टम लिख भी सकते हो डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। ज़रा ये वैल्यू डेल्टा एस सराउंडिंग का यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे आप जो है सिस्टम लिखना चाहो या नहीं लिखना चाहो आप इरेज भी कर सकते हो, आप सीधे डेल्टा एस, बिकॉज हमें एक जनरल इक्वेशन की तरफ आनी है। उस इक्वेशन में हमें डेल्टा एस सराउंडिंग या सिस्टम नहीं दिया होता है, ठीक है ना, हमने डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी दिया होता है। तो मुझे बताओ ये इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू, डेल्टा एस सिस्टम के बजाय मैं लिखूंगा सीधा चेंज इन एंट्रोपी। ऑफकोर्स ये सिस्टम की बात होती है तो हम डेल्टा एस लिख लेते हैं, ऑफकोर्स ये सिस्टम का ही होगा। डेल्टा एस सिस्टम के बजाय मैंने डेल्टा एस लिखा बिकॉज वी आर मोर कंसर्न विद द सिस्टम। ओके ओके, उसके बाद क्या है प्लस, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के बजाय हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग के बजाय हम ये वाली टर्म लिखेंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टू, सॉरी डिवाइडेड बाई टी। सिंस डेल्टा एस सिस्टम है आप डेल्टा एस सिस्टम के बजाय सीधा डेल्टा एच लिख सकते हैं। ऐसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच सिस्टम को मैंने सीधे लिखा डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न विद द सिस्टम। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। जरा करो इसको, क्या आ जाएगा, कैन आई राइट देयरफॉर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस, ओके प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, क्या बना डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, बताओ इसके बाद क्या आ जाएगा। चलिए ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन रेज करता हूँ, आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आ जाओ, अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या लिखेंगे आप। तो क्या आप लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू, या एक इम्पॉर्टेंट काम कीजिए, मैं डेल्टा एस टोटल नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा। देखिए ये जो टी यहाँ पे डिवीजन में है ना,
ये इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या करोगे आप, देखिए इस टर्म को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई, या आप ये कह सकते हो दैट होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई से, सपोज अगर मेरे लिए इक्वेशन 2 है तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2। तो क्या मिलेगा ज़रा 2 से, सॉरी नॉट 2, इट्स टी, आई बेग योर पार्डन, दैट्स टी से मल्टीप्लाई कर सबको। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा टी इंटू डेल्टा एस टोटल, ध्यान रखें, इज इक्वल टू, देखो टी से मल्टीप्लाई करोगे तो टी इंटू डेल्टा एस टोटल, दैट इज टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, इसको भी टी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, टी इंटू डेल्टा एस। ओके, अब ये टी ऑलरेडी यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करोगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस डेल्टा एच। क्या मैं लिख सकता हूँ ये फिर से, टी इंटू डेल्टा एस टोटल, टी इंटू डेल्टा एस टोटल, ये माइनस जो मैं है वो बाहर करूँगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिर से देखो, माइनस इंटू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस टी डेल्टा एस, तो आ गया टी डेल्टा एस। देखिए मुझे बताइए ये किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्या वो डेल्टा जी के बराबर नहीं है? तो देयरफॉर कैन आई राइट टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में ये लिखेंगे सर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस किसके बराबर होता है, डेल्टा जी। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बजाय मैंने डेल्टा जी लिखा, माइनस अपना था। देयरफॉर इससे क्या हो गया प्रूव, इससे ये हो गया प्रूव। देयरफॉर डेल्टा जी अगर आपको निकालना होगा तो माइनस जो यहाँ पे साइन है उसको आप इस साइड ले आओ, तो क्या बनेगा माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफकोर्स टोटल। ये इक्वेशन दिमाग में रखो, स्टार डाल देता हूँ यहाँ से हमें स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया पता चलेगा। अब देखिए, सो ओवरऑल क्या निकला आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल। आओ यहाँ पे देखिए, आप बताओ बच्चों, मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, देखो केस फर्स्ट क्या है, खुद बताओ। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, खुद ही पढ़ा है आपने, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल जो होता है, यानी कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी चेंज जो ओवरऑल यूनिवर्स का होता है वो क्या होता है, वो तो ग्रेटर देन जीरो होता है ना। दैट मीन्स डेल्टा एस टोटल जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। जब वो पॉजिटिव होगा, ज़रा मुझे बताओ, अगर इसको इक्वेशन ए नाम रखेंगे, इक्वेशन ए, बताओ देयरफॉर इक्वेशन ए क्या बनेगी, खुद ही देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी, तो अपनी जगह है, मैं लिखूंगा माइनस टी इंटू, अब डेल्टा एस टोटल क्या निकला, डेल्टा एस टोटल के बजाय आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, पॉजिटिव इंटू माइनस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज माइनस, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज टोटल नेगेटिव। इसका मतलब है डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स डेल्टा जी का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो आप, और डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, वही तो नेगेटिव है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है। वो तो मैंने थ्योरेटिकली आपको पहले ही समझाया है, जब एक सिस्टम अपनी फ्री एनर्जी कंटेंट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, यानी कि वो एनर्जी अपनी खर्च करता है, तो उसका अपना जो फ्री एनर्जी कंटेंट है ना, सिंस उसने उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया तो उसकी अपनी फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव ही आना चाहिए, और वो हमने प्रूव कर दिया दैट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। आज के बाद जब भी आपको कहीं पे दिखेगा दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव लेस देन जीरो, द प्रोसेस इज 100% स्पॉन्टेनियस। ये तो केस फर्स्ट हुआ। जरा केस सेकंड पे आइए, केस सेकंड पे आइए, मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर केस सेकंड होगा यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। देखिए केस सेकंड में क्या लेंगे
हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बजाय नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लेंगे। जो ही आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लोगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बताओ डेल्टा एस टोटल किसके बराबर होता है? सर वो तो लेस देन जीरो होता है, बिकॉज वहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होती है। इसका मतलब है वहाँ पे टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो डाल दीजिए यहाँ पे, ये तो माइनस ऑलरेडी था, उस इक्वेशन में डाल दीजिए माइनस टी डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। उस टाइम डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, यानी कि उस टाइम डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा। सो इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। मैंने आपको ये मैथमेटिकली प्रूव करके दिया दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए सर, डेल्टा जी का वैल्यू नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव कैसे हो सकता है? अब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन समझो इसकी। देखो, डेल्टा जी का वैल्यू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव हो तो समझ आया होगा, बिकॉज सिस्टम वर्क करना चाहेगा, यूजफुल वर्क करना चाहेगा, तो उसके लिए उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और जितनी ही सिस्टम अपनी फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा, नेगेटिव में जाएगा, उतना सिस्टम स्टेबल होगा। डेल्टा जी नेगेटिव, अंडरस्टूड। सर व्हाट डज दिस इक्वेशन, व्हाट डज दिस रिलेशन टेल अस? डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझो, मान लो ये मान लो हिल है, ये मान लो हिल है, ठीक है, स्लोप है, माउंटेन है, और यहां से पानी जो है, पानी जा रहा है नीचे। ओके ठीक है, पानी का नीचे जाना कौन सा प्रोसेस है? फ्लो ऑफ वाटर जो नीचे जा रहा है। सर ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये तो पता ही है, इसमें तो ज़्यादा हमने नॉलेज लगानी नहीं है, ये चीज़ें तो समझ आ रही है हमें। वाटर कमिंग डाउन द हिल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वाटर कमिंग डाउन द हिल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड फॉर दैट प्रोसेस डेल्टा जी विल बी नेगेटिव डेफिनेटली। वाटर का नीचे से ऊपर जाना, क्या ये स्पॉन्टेनियस है? सर नहीं है, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या ये खुद होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो आप पानी को नीचे से ऊपर ले जाओ, चाहते हो पानी को नीचे से ऊपर ले जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे आप किसी स्लोप पे पानी नीचे से ऊपर ले जाते हो, आपको मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए इस सिस्टम की एनर्जी पहले जी वन जो थी वो कितनी थी? मान लो वो 10 जूल्स थी, ठीक है। उसके बाद जब ये फाइनल स्टेट पे आ गई तो इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो फॉर एग्जांपल, और मान लो यहाँ पे, चलो मान लो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी ना। मान लो यहाँ पे एनर्जी मैं लिखूंगा G1, वो कितनी थी? चलो मान लो मैं ऐसे लेता हूँ, वो 100 जूल थी। ओके, उसके बाद पानी जब नीचे गया था, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी? जाहिर सी बात है लेस होगी, बिकॉज ये फ्लो कर रहा है, अपनी एनर्जी कम करेगा, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होगा। मान लो सर ये 50 जूल आ गई, यहाँ पे 100 जूल, यहाँ पे 50 जूल, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई। आप क्या करोगे? आप निकालोगे डेल्टा जी। सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी, दैट विल बी G2 माइनस G1। तो कितना होगा सर? 100 में से, सॉरी G2 कितना है सर? वो तो 50 है, माइनस करो 100 तो कितना आया? वो तो माइनस 50 आ गया। तो बताओ कितना एनर्जी कम हो गया? कितनी थी? 100 में से 50 खत्म हो गई, तो वही तो हो गया, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी हो गया। तो अब यहाँ पे कितनी एनर्जी है वाटर की? मान लो 50 जूल्स। ओके, अब क्या करना चाहते हो? आप वापस वाटर को अप हिल ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना? क्या ये खुद जाएगा? नहीं। जब ये खुद नहीं जाएगा तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो नहीं सर इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि खुद तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो आप इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाना, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? उतनी ही करनी पड़ेगी ना, सो दैट यहाँ तक पहुँच जाए। तो जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, इस टाइम ये इनिशियल वैल्यू बनेगा, इस टाइम ये फाइनल वैल्यू बनेगा। तो इसका मतलब है आपको 50 जूल जो है, आपको 50 जूल्स मोर जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये वाटर ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितनी एनर्जी थी? 50। अब 50 आप एक्स्ट्रा कर रहे हो गया टोटल 100। तो आप कहोगे 100 माइनस 50, अब तो फाइनल ये है ना, इनिशियल ये है, आप कहोगे 100 माइनस 50, यहाँ पे 50 माइनस 100 आया था, वो कितना वैल्यू आया? वो तो 50 आ गया। व्हाट डज इट मीन? इसका वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
दैट मीन्स दैट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो अपने हिसाब से नहीं होती, दे डू नॉट ऑकर, दे डू नॉट टेक प्लेस एट इट्स ओन, वो खुद नहीं होती है। लेकिन अगर आप उनको करवाना चाहते हो, इसी तो हमने कहा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर आप उसको करवाना चाहते हो उसके लिए आपको एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी का इनपुट देना पड़ेगा। जब आप एनर्जी का इनपुट देंगे यही से, तो सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ रही है ना, इसीलिए तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। सबको क्लियर हो गया? आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है ना। तो मैं इरेज करता हूँ। अब मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो हमें यहाँ पे देखने हैं, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हो जाएगी। साइक्लिक और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए याद रखना, उसके लिए डेल्टा जी जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम पे स्टेट फंक्शंस का चेंज इन वैल्यू हमेशा जीरो होता है। वो डेल्टा एस हो, वो डेल्टा यू हो, ठीक है ना, वो डेल्टा जी हो, वो डेल्टा एच हो, वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना। बिकॉज सिस्टम जो है वो इनिशियली उस पॉइंट से निकल के वो फाइनली फिर से उसी पॉइंट में पहुंचता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में इसलिए वो जीरो होता है। देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। देखो एक तो हमारे पास कौन सी टर्म थी, एंथैल्पी टर्म डेल्टा एच, ओके। दूसरी टर्म हमारे पास थी डेल्टा एस टर्म, एंट्रोपी फैक्टर, देखिए। और तीसरी टर्म जो हमारे पास है, जो हमने लास्ट में पढ़ी, दैट इज डेल्टा जी एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये याद रखिए। अब देखिए कंडीशन क्या है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। चलो यहां पर मैं लिखता हूं, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। देख लीजिए पहला पॉइंट, अगर डेल्टा एच, मैं यहां पे लिखता हूं पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मतलब है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी बाहर निकलती है, तो बताइए ये कंडीशन क्या है। सर ये कंडीशन तो फेवरेबल है, सर ये कंडीशन तो फेवरेबल है। हम तो चाहते ही है सिस्टम की एनर्जी कम हो जाए, और अगर एक्सोथर्मिक है वो तो अच्छी बात है। और डेल्टा एस रैंडमनेस इंक्रीज हो जाए, मतलब पॉजिटिव है, मतलब क्या है, ये कंडीशन भी फेवरेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट समझो, जब डेल्टा एच नेगेटिव ये भी फेवरेबल, डेल्टा एस पॉजिटिव ये भी फेवरेबल, तो बताओ डेल्टा जी क्या होगा उस टाइम। देखिए उस टाइम डेल्टा जी जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, ओके। उसके बाद है माइनस टी, बताओ डेल्टा एस क्या है, वो तो पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये तो नेगेटिव जाएगा और ये भी नेगेटिव है, तो बताओ ओवरऑल वैल्यू क्या निकलेगा डेल्टा जी का। डेल्टा जी का ओवरऑल वैल्यू जो आएगा बच्चों वो आएगा नेगेटिव। और अभी आपने पढ़ा अगर डेल्टा जी का ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसमें एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, यानी कि एनर्जी बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक है, और साथ ही साथ में एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यानी कि रैंडमनेस बढ़ रही है, वो प्रोसेस डेफिनेटली होगी, उनका डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। सबको क्लियर हुआ? दिस वॉज पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड देखो, अगर डेल्टा एच का वैल्यू, अब हम, मैंने दोनों फेवरेबल लिए ना पहले, अब मैं दोनों नॉन फेवरेबल लूंगा, उसके बाद हम और दो केसेस देखेंगे। अगर मान लो डेल्टा एच नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, मैंने क्या लिया, मैंने फेवरेबल के बजाय क्या लिया, नॉन फेवरेबल। जाहिर सी बात है खुद ही देख लो, मैंने पॉजिटिव दिया, मैंने एनर्जी दी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मीन्स नॉन फेवरेबल, ये फैक्टर तो नॉन फेवरेबल हो गया। और मैंने एंट्रोपी जो रैंडमनेस है वो भी इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज की, यानी कि नेगेटिव लिया, यानी कि ये भी क्या है, ये भी नॉन फेवरेबल है। बताओ उस टाइम क्या होगा, बताओ डेल्टा जी किसके बराबर होगा। देखो डेल्टा जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच क्या है, वो तो पॉजिटिव है, देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, माइनस टी डेल्टा एस इस टाइम क्या है, वो तो मैंने नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव लिया। देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव,
नेगेटिव इंटू नेगेटिव, समझ रहे हो ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब है उस टाइम डेल्टा जी का वैल्यू क्या आया, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आया। जब डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो तो बताइए क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, अभी पढ़ा, द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, वैसी प्रोसेस नहीं होगी, या अगर आप करवाना चाहते हो उनको, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये 2 पॉइंट समझ आ गए, क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। तीसरा फैक्टर, सर तीसरा फैक्टर क्या है, देखिए तीसरा फैक्टर, मान लीजिए आपका डेल्टा एच फेवरेबल है, मतलब ये नेगेटिव है, पहले मैंने दोनों फेवरेबल रखे और देखा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, दूसरी बार मैंने एक को दोनों नॉन फेवरेबल रखे, जब दोनों नॉन फेवरेबल है, ना ही एंथैल्पी उसको फेवर करता है ना ही एंट्रोपी फेवर फैक्टर फेवर करता है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोसेस होगी नहीं, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब तीसरी कंडीशन में एक को मैं फेवरेबल रख रहा हूँ, मान लो एंथैल्पी जो है वो फेवर कर रही है, बट एंट्रोपी रैंडमनेस इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव, यानी कि ये नॉन फेवरेबल, ये नॉन फेवरेबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सर इसके केस में डेल्टा जी का वैल्यू कितना होगा, वो डिपेंड करेगा। अच्छा बताओ इसका कितना है एंथैल्पी का डेल्टा एच, सर वो तो आपने नेगेटिव लिया, ठीक है, माइनस टी तो फॉर्मूला का है, डेल्टा एस का वैल्यू भी आपने यहाँ पे नेगेटिव लिया, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, फिर से समझो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आराम से सुनो, ये तो नेगेटिव हुआ, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव हुआ। अब कौन सी टर्म बड़ी होगी उसके हिसाब से ये या तो स्पॉन्टेनियस होगा या तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। देखिए यहाँ पे 2 केसेस अराइज हो गए, अगर अगर देखिए यहाँ पे 2 केसेस अराइज, नंबर 1, अगर डेल्टा एच का वैल्यू, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, समझो यहाँ पे टी डेल्टा एस टर्म क्या है, टी इंटू डेल्टा एस, समझो बात को, टी इंटू डेल्टा एस, ये सारी टर्म क्या है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अगर टी डेल्टा एस टर्म कम है देन डेल्टा एच का वैल्यू क्या है पे नेगेटिव, अगर डेल्टा एच ज्यादा ग्रेटर देन है टी डेल्टा एस से, तो बताओ उस टाइम क्या होगा, उस टाइम डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी कि वो रिएक्शन एंथैल्पी ड्रिवन होगी, ज्यादा एंथैल्पी का ज्यादा जोर होगा, एंड उस टाइम प्रोसेस जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, उस टाइम द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। इज इट क्लियर टू यू, बिकॉज यहाँ पे 2 है ना, देखो ये एक टर्म पॉजिटिव आ गई, दूसरी टर्म नेगेटिव आ गई, अगर नेगेटिव वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ज्यादा है देन पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड नेगेटिव रहेगा, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर पॉजिटिव वाली टर्म ही ज्यादा है वैल्यू उसका देन नेगेटिव, तो ये ओवर पावर ज्यादा करेगा, तो इसका मतलब है दूसरा केस क्या आ गया, इफ डेल्टा एच is greater than not but less than, if it is less than t delta s, तो इसका मतलब है उस टाइम ये वाला फैक्टर ज्यादा पावर करेगा पॉजिटिव, तो बताइए उस टाइम डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों, वो तो पॉजिटिव आएगा, एंड प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप चाहते हो इस कंडीशन में, इस प्रोसेस में जहां पे एंथैल्पी तो फेवर कर रहा है बट एंट्रोपी नहीं कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि सर नहीं डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एस से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका मतलब होना चाहिए कि टी डेल्टा एस, देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हो डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा हो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा हो, ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है अगर आप टेम्परेचर लो रखोगे, अगर आप टेम्परेचर लो रखोगे तो उस रिएक्शन को आप लो टेम्परेचर पे करवा सकते हो, इसीलिए हम कहते हैं लो टेम्परेचर्स फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंड डेफिनेटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होनी चाहिए बिकॉज डेल्टा एच नेगेटिव है। अगर आप चाहते हो टी डेल्टा एस टर्म, देखिए ना यहाँ पे, अगर आप चाहते हो टी डेल्टा एस टर्म डेल्टा एस से कम होना चाहिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ये पार्ट इस पार्ट से बड़ा है, इसका मतलब ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट 2 सूरतों में छोटा हो सकता है, या तो डेल्टा एस छोटा होगा या टेम्परेचर कम होगा, तो इसका मतलब है अगर टेम्परेचर कम है
या डेल्टा एस एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी तो ऑलरेडी कम है, वो तो नेगेटिव में जा रही है, इसका मतलब है इस प्रोसेस को करने के लिए द रिएक्शन हैज़ टू टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ही डेल्टा एच का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आएगा, इसीलिए हम कहते हैं लो टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं सर वो वाली रिएक्शन में हाई टेम्परेचर पे करूँगा, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव तो है ही, अगर आप टेम्परेचर हाई रखेंगे तो ये टर्म ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगी, उस टाइम डेल्टा एच का वैल्यू कम आएगा, दैट टाइम डेल्टा एच विल बी लेस देन टी डेल्टा एस एंड द प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस, इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने बता दिए, आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड। इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद ये है सर चौथी कंडीशन क्या है, देखो फोर्थ कंडीशन क्या है। फोर्थ कंडीशन में रखूंगा कि अगर डेल्टा एच, मैंने यहाँ पे तीन, ये फेवरेबल ये नॉन फेवरेबल, अब मैं ये नॉन फेवरेबल रखूंगा, इसको फेवरेबल रखूंगा। डेल्टा एच कब नॉन फेवरेबल होता है? जब इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, नॉन फेवरेबल। देखिए ये नॉन फेवरेबल है लेकिन ये फेवरेबल है, इसका मतलब है एंट्रोपी पॉजिटिव है, रैंडमनेस बढ़ रही है। तो आ जाओ यहाँ पे, बताओ मुझे उस टाइम क्या होगा। देखिए उस टाइम डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, चेक कीजिए। डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये टर्म पॉजिटिव है, माइनस फार्मूला का है, टी मैंने यहाँ पे रखा। डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी कि इस टाइम एंट्रोपी फैक्टर फेवर कर रही है बट एंथैल्पी फैक्टर ये डिसफेवर कर रही है, इट्स नॉट फेवरेबल। अब बताइए मुझे, आप चाहते हो, अब ये किसके बराबर हो गया, देखो पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट मीन्स नेगेटिव, इसका मतलब है इस टाइम ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। अब यहाँ पे भी दो केसेस आ गए ना, दो केसेस। बताओ यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, देखिए फिर से कहेंगे आप, यहाँ पे दो केसेस फिर से अराइज हो गए। पहला केस क्या है, अगर ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से ग्रेटर है तो वैल्यू जो है ये वाला ग्रेटर है, ये वाला पार्ट अगर इस वाले पार्ट से ग्रेटर है तो साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब ये हुआ दैट इफ टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, अगर यही वाला पार्ट इस वाले पार्ट से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट कब ग्रेटर हो सकता है। देखो आप एंट्रोपी तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो तो टेम्परेचर पे। इसका मतलब है दिस पार्ट कैन बी ग्रेटर देन दिस इफ टेम्परेचर टी इज लार्ज, इफ टी इज लार्ज, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम नेगेटिव का ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा देन पॉजिटिव से, एंड उस टाइम पे डेल्टा, देखो ना टी डेल्टा एस ही ज़्यादा है डेल्टा एस से, तो इसका मैग्नीट्यूड सब ज़्यादा होगा तो इसके साथ नेगेटिव है, तो बताओ डेल्टा जी उस टाइम क्या आएगा, वो तो नेगेटिव आएगा। जब डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो बताओ प्यारे बच्चों प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा सर जब टी लार्ज होगा क्या उस टाइम सच में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा? डेफिनेटली होगा, बिकॉज डेल्टा एच पॉजिटिव हमें कहता है द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस डू टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। इज दैट क्लियर टू यू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। जरा मुझे बताओ केस बी क्या है यहाँ से, केस बी सर दूसरा केस ये है दैट इफ टी डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा एच, मान लो अगर ऐसा है, टी डेल्टा एस कब कम हो सकता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर कम हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ दैट टेम्परेचर यहाँ पे लो है, जब टेम्परेचर लो है और डेल्टा एच ही ज़्यादा है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव का वैल्यू ज़्यादा है देन टी डेल्टा एस, तो ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट ये होगा। बताओ उस टाइम क्या होगा, डेल्टा जी उस टाइम डेफिनेटली पॉजिटिव होगा बिकॉज पॉजिटिव का वैल्यू ज़्यादा है। तो बताओ प्रोसेस क्या होगी उस टाइम, प्रोसेस होगी ना प्यारे बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप कहेंगे सर क्या सच में होगी, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इंडिकेट्स द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। सो अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन को करने के लिए टेम्परेचर लो रख रहे हो तो वो प्रोसेस नहीं होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसको रखने के लिए आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। जो ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ये फैक्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है और वो इसको ओवर पावर करके ओवरऑल डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव देता है। These were many cases, there were मैंने 4 केसेस आपके सामने डिस्कस किए कि अगर दोनों फेवरेबल है
तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर दोनों नॉन फेवरेबल है तब डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और प्रोसेस जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर एक फेवरेबल है दूसरा नॉन फेवरेबल है तो उसमें कंडीशन है स्पॉन्टेनियस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। देखो जो मैंने 3 और 4th केस आपको दिखाया ना, ये मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखा सकता हूँ। मैं इरेज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए इस टेबल को हमेशा के लिए याद रखना, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी पे प्रॉब्लम्स कैसी आती है वो मैं आपको लेक्चर नंबर 25 में बताऊंगा। प्रोबेबली दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इंशाल्लाह। देखिए अगर आपको बताया जाए दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या है, देखिए मैं बताऊंगा यहाँ पे। बताओ प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या है। देखो यहाँ पे क्लियर करते हैं, देखिए समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दूंगा मैं कहूंगा। आप कह रहे हो सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपको प्यारे बच्चों उसके लिए डेल्टा, पहले पहले डेल्टा जी किसके बराबर होता है सर, डेल्टा जी होता है बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये बात सबको क्लियर है, इक्वेशन तो याद रहनी चाहिए आपको। अब मैं कह रहा हूं आपको बताओ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो बताओ इसका क्या मतलब हुआ। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू नेगेटिव। क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। यहाँ तक क्लियर हुआ, वही तो हो गया ना नेगेटिव, जीरो से कम नेगेटिव। इसका मतलब हुआ डेल्टा जी अगर नेगेटिव है दैट मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस दैट शुड बी लेस देन जीरो, दैट मीन्स नेगेटिव। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये माइनस में ग्रेटर देन, ये इस साइन के उस साइड लूंगा तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ से माइनस है तो वहाँ पे प्लस बन जाएगा, इंटू टी इंटू डेल्टा एस। दैट मीन्स दैट डेल्टा एस को यहाँ पे डिवीजन में लाओ इज, देखिए अगर आप चाहते हो एक प्रोसेस के लिए, इफ यू वांट अ सर्टेन प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर, उसका डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा डेल्टा एच 5 है और मेरा डेल्टा एस 2 है, तो ये कितना हो गया, ये 2.5 हो गया। तो टेम्परेचर उस 2.5 से ग्रेटर होना चाहिए तब जाके वो प्रोसेस होगी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज अ कंडीशन। इस पे कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दैट अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर, या ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो टेम्परेचर ग्रेटर है, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। देखिए यहाँ पे अगर टेम्परेचर ग्रेटर है, यानी कि जो भी टेम्परेचर्स इस वैल्यू के रेशो से ग्रेटर होगा, उन टेम्परेचर्स पे रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगी, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। सिंपल है। अब अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या है, उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, व्हाट आई वांट टू से इट इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ ना, डेल्टा जी खुद किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसका मतलब है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट मीन्स डेल्टा एच माइनस नेगेटिव है, इस साइन के उस साइड ले जाओ तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। जरा रेशो फिर से निकालो, दैट मीन्स डेल्टा एस को डिवाइड करो डेल्टा एस। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और टी इज, यानी कि ये पार्ट इस टाइम ग्रेटर है ये कम है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ टी इज लेस देन डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। तो ये कंडीशन बन गई, दिस बिकम्स द कंडीशन फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कभी कभार पूछा जाता है। So for spontaneous process where delta G is negative, so the temperature should be greater than the ratio of delta H divided by delta S for spontaneous process, and for non-spontaneous process the temperature should be less than the ratio of delta H divided by delta S.
तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द रेस्ट ऑफ द स्टोरी सो फार एज द गिब्स फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। आई होप आपको ये समझ आ गया, एंड खासकर वो जो मैंने 4 केसेस आपको बताए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 25 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गिब्स फ्री एनर्जी पे हम इंशाल्लाह करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस देखेंगे उसमें। हाँ, एक सेकंड, एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए आप। चलो ये मैं इरेज करता हूँ, वो मैं बताना भूल गया था आपको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर पूछा जाता है कभी कभार क्वेश्चन। वो ये कि आपने देखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, देखो मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये हमने समझा। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स आपने ये भी सुना दैट decrease in the free energy of system, decrease in the free energy of system, decrease in the free energy of system is equal to the useful work, is equal to the useful work done by the system। इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखो हमेशा के लिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर मेरे पास फ्री एनर्जी अवेलेबल है जिसकी वजह से मैं काम कर सकता हूं, और अगर मैंने वो काम किया तो इसका मतलब है वो फ्री एनर्जी मुझे कम हो गई। सो मैं अगर फ्री एनर्जी खर्च कर रहा हूं उसकी वजह से मैं एक यूजफुल काम कर रहा हूं। That's why we call the statement as decrease in the free energy of a system is equal to the useful work done by the system। तो कैन आई राइट दैट इक्वल टू, इस स्टेटमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा जी। व्हाट डज इट मीन माइनस डेल्टा जी? सर आपने जो एनर्जी चेंज की है ना वो डिक्रीज हो गई है। माइनस का माइनस साइन यहां पे बताता है डिक्रीज, माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज। मेरी जितनी एनर्जी फ्री एनर्जी जो कि अवेलेबल थी, वो जितनी मैंने डिक्रीज की उतना मैंने क्या किया, W यूजफुल, उतना मैंने यूजफुल वर्क डन किया। यानी कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू W यूजफुल। इस इक्वेशन को ध्यान में रखो हमेशा के लिए। और क्या मैं लिख सकता हूँ W, या क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर मैं ये माइनस इक्वल के इस साइड ले आऊँ, क्या मैं लिख सकता हूँ therefore डेल्टा जी इज इक्वल टू, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे आएगा, दैट इज माइनस W ऑफ यूजफुल वर्क। मेरे प्यारे बच्चों, इन इक्वेशंस को ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो W यूजफुल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस W यूजफुल। सो जितनी एक सिस्टम की फ्री एनर्जी में कमी आएगी उतना ही वो वर्क करेगा। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। So inshallah we're going to meet in the next video lecture, that is video lecture number 25। Till then आप अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।